दिया है, चूल्हा में बन रहा है यहाँ पे खाना। बिहार में चूल्हे में खाओ तो अलग ही टेस्ट आता है। और साथ ही कर रही हूँ मैं इसको बनाने की तैयारी। इससे बनेगा कंचन और मैं बनाऊंगी तो रेसिपी भी शेयर करूंगी आपको। आप लोग बताना इससे कौन किस नाम से बुलाता है और किस किस ने खाया है। और थोड़ा बहुत मैंने किचन भी उधर सेट करा है, सारे डिब्बे वगैरह लगाए हैं। इस वाली डाली को भी चेक करना है मुझे। फ़िलहाल मैं इस वाली डाली को चेक कर दी थी और इसमें इतना सारा मुझे सामान मिला। मैंने बेसन खाली करके रख दिया है और उसमें थोड़ा बहुत मैंने बेसिक मसाला निकाल के रखा है, हल्दी, धनिया और क्या कहते हैं मिर्च पाउडर, नमक। और ये इसमें ना मैंने अभी बेसन मतलब पकौड़े के लिए बेसन मिलाया था तो मैंने इसी में करा, क्योंकि इसमें बेसन जाएगा फिर बर्तन वैसे कम गंदे होते हैं। तो गांव में सिंक वगैरह नहीं होता यार, हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। साथ ही इधर मेरा सिलबट्टा, हंसिया और साबुनदानी वगैरह, क्योंकि गाँव में कौवे साबुन ले जाते हैं बताओ। और वहाँ पेड़ का नींबू ला के रखा हुआ है, उसको भी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कसैला सा होता है, मुँह में काटता है, तो उस नींबू खट्टा डाल दो तो सही रहता है। और आज देखो कितनी मस्त लग रही है, मैंने खुद लगाई है। और गांव कुछ ऐसी देखने को मिलेगा, आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि और बनने के बाद मैं आपको फिर किचन दिखाऊंगी, कितना साफ़ कर दूंगी मैं इसे। तो चलिए पहले बना लेते हैं, ये सब सफाई कर लेते हैं। तो अब सारी चीज़ें बन चुकी हैं। इसमें बना है आलू का भुजिया, इसका बनेगा चोखा है, पन्नी वहीं पे होगा, कढ़ी, पूरी, इसमें है चाय। और हो चुका है पूरा किचन साफ, बट बस ना अब इसे धोना है। और इसमें बन रहा है कंचन। मैंने रेसिपी नहीं ले पाई यार, कोई आ गया था लेडीज इसलिए, बट मैं आपको वैसे बता दूंगी। हाँ तो हमने यहाँ जुगाड़ पे देखो कंचन बन रखा है, क्योंकि यहाँ स्टीमर नहीं है। तो अब ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखो एकदम हो गया, निकाल लेते हैं। इधर बुलाओ ना, इधर उसको, हर्षा इधर आना बेटा। क्या बोल रही है दादी? पापा को मारेंगे? पापा गंदे हैं? पापा गंदे हैं बेटा? नहीं है ना? दादी गंदी है ना? बोल दो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं तो मैं बंद नहीं करूँगी। बताओ। तो अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैं यहाँ पे सूट ही वियर करती हूँ। तो मैंने अपना सूट वूट पहन लिया और चूड़ी भी चेंज कर दी है मैंने, और इयररिंग्स भी चेंज कर दिए, हल्के पहन लिए, ज़्यादा भारी तो गर्मी बहुत है। और अब बज रहे हैं 12। तो अब मेरा नाश्ता और खाना एक साथ ही होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। और मॉर्निंग में मैंने ले लिया था वही कल जो मम्मी पाव लाई थी वो, तो जो मम्मी पाव लाई थी वो, और चाय। और मॉर्निंग में से पूरी और आलू की भुजिया बनी थी तो वो नहीं खाया मैंने। तो अभी मैं पहले खाऊंगी पूरी, आलू की भुजिया और आलू का चोखा जो बहुत बने, उसके बाद कंचन, कढ़ी, चावल, गैप गैप करके खाएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ, गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। बट बाँस के पत्ते मेरे घर तक आ जाते हैं। ये थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, तुरंत नहा के तुरंत नहीं खाया जाता है। तो चलो चलते हैं किचन में और निकालते हैं अपनी प्लेट, पूरी आलू की भुजिया और वो खाते हैं, और साथ में चोखा। ऐसा चोखा आप लोग दिल्ली में नहीं खा पाएंगे, आग में पका हुआ। चलिए खाते हैं। तो ये रही मेरी ब्रंच प्लेट। ब्रंच ही समझिए, ना लंच है ना ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है। तो मैं खा रही हूँ आलू की भुजिया, चोखा और पूरी। और उसके बाद ही खाने के बाद मैं यहाँ पे ना फ्राई करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ये ना ख़राब से हो जाएंगे। तो फ्राई कर देंगे तो कड़क अच्छे लगेंगे, और मम्मी को वैसे खाने थे इसलिए तो मैं यहाँ ये फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने इस तरीके से
ये देखिए, किस किस ने देखा है बताना मुझे कमेंट करके, किस चीज़ का फूल है। कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर है। और फिर थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया आ गए थे, तो मम्मी ने ला के दे दिया था। तो और भी थे, तो देवर ने खाया और मम्मी ने खाया और छोटे देवर ने, और फिर मैंने खाया था। और यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर ये आप करीब देख रहे होंगे 3 बजे मैंने अपना लंच किया था। लंच में सेम चीज़ें हैं। फिर शाम में यहाँ मम्मी ना मूंग वगैरह भूज रही हैं और आधा मम्मी ने छत पे फैला दिया है। और दाल ख़त्म हो गई थी, तो ये ना सूखा हुआ रखा था, मतलब इसमें धूप लगी हुई थी, तो मम्मी इसे भूज रही हैं। तुरंत ही हो जाएगा इसे भूज के। मम्मी फिर वो रगड़ वगैरह देंगी, चक्की कहते हैं उसे, जाता कहते हैं, जो भी है उससे। और फिर उसके बाद दाल बन जाएगी। तो फिर मम्मी रगड़ के चली गई थी मार्केट। हे हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस यादव ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। वेलकम बैक अगेन। तो अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं 4:30 और मम्मी चली गई हैं अपना काम करके मार्केट, क्योंकि मम्मी को लाना था। किसी के बर्थडे में जाएंगी मम्मी, तो उसके लिए गिफ्ट लाना था मम्मी को। और बर्थडे से याद आया, आज हस्बैंड का भी बर्थडे है और बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि मैं हस्बैंड के बर्थडे पे हस्बैंड के साथ नहीं हूँ। और आज इतनी किस्मत ख़राब थी कि लेट विश करा उनको, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क 2G आ रहे हैं। खैर बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तो आपको फिर से हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। आप हमेशा खुश रहें और महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो मैं भी नहा ली हूँ, क्योंकि मम्मी से मैंने मंगाया है मिठाई, और मिठाई मंगाया प्रसाद चढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने ये वाला सूट वेयर कर लिया है। और चूड़ी मैंने याली पहन ली है दोबारा से, क्योंकि जो मैंने चूड़ी पहन रखी थी पिंक वाली, वो मम्मी को पहननी थी, क्योंकि मम्मी पिंक साड़ी पहन के जाएंगी बर्थडे पार्टी में, तो मैंने नहीं दी थी, कोई बात नहीं। और ये जो नीचे आप रेड वाला देख रहे हैं मम्मी के हाथ में था, तो ये मैंने ले लिया। तो ऐसे ही होता है, मिल बांट के पहन लेते हैं। और अच्छी बात यह है, हम तीनों का साइज़ एकदम चूड़ियों का सेम है, देवरान मेरा, जेठानी का और सासू माँ का। तो बस यही था बताना आपको। तो जब तक मम्मी नहीं आती मार्केट से, चलिए छत पे चलते हैं और सारा जो सामान है वो उठा लेते हैं, क्योंकि मम्मी फैला के गई थी दाल वगैरह कुछ, वो उठा लेते हैं, आपको दिखाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, इतना अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त मस्त सा। वो दिखाते हैं मैं आपको शाम का। ये देखो धूप की रोशनी पड़ रही है इन पर, हल्की हल्की सांझ हो रही है, तो बस ऐसी है। कद्दू की बेल, मतलब लौकी की, तुलसी माँ। फिर ऐसे मुड़ जाते हैं, इस साइड सारे खेत एकदम खुला खुला। भाई देखो जंगली कैक्टस है, क्या है उसका पेड़ है। और आ गए हम अपने छत पे। पूरा देखो टाटा HD डिश लगा हुआ है, और यहाँ बच्चे मेरे खेल रहे हैं। और यहाँ ना ये बीन्स फैले हुए हैं। मत गिराओ वहाँ से, गंदी बात, मत गिराओ, नीचे झाड़ू लगाना पड़ेगा मुझे भी। और ये है दाल मटर की, इधर है मूंग की दाल फैली हुई, हमारी है। और ये है यश। वहाँ पे मेरे वो झाड़ू, देसी झाड़ू फैला हुआ है। बस ऐसा ही है कुछ और वहाँ पर व्यू। बहुत सारे रहते हैं। चलिए पहले ये दाल वाल समेट लेते हैं, मम्मी बोल के गई थी समेटने के लिए। ये सारा हमारा ही है, जितना है ये बांस के पेड़ वगैरह सब हमारे ही है। कितना अच्छा लगता है ना दूर दूर से। फिर सारा सामान वगैरह उठाने के बाद मैं आ गई थी नीचे सारा सामान लेके, और मम्मी भी आ गई थी मार्केट से तब तक। और मम्मी ले आई हैं ये गिफ्ट, और इसमें मेरे ससुर जी का नाम लिखा हुआ है। और मम्मी तब तक प्रसाद चढ़ा रही हैं।
तो मम्मी ने फिर प्रसाद चढ़ा दिया था। मैंने मम्मी को ही बोल दिया मम्मी आप ही चढ़ा दो, सही रहेगा, क्योंकि हस्बैंड के लिए चढ़ाना था प्रसाद, तो अच्छा लगता है ऐसे बड़े बूढ़े चढ़ाएँ तो मम्मी ने प्रसाद चढ़ा दिया था। और साथ ही मम्मी लेके आई थी ये सारी चीज़ें। तो ये है मैगी विद पास्ता और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने लग गई। और ये है सूपी से मोमोज़। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे भी ये मिल रहा है। इससे पहले भी आई थी बट नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी लड्डू यानी कि प्रसाद, और फिर मैंने प्रसाद वगैरह खा लिया था। फिर मम्मी ना मतलब सब कुछ खा लिया था। फिर मम्मी चली गई थी बर्थडे में, और बर्थडे से ये रिटर्न जब आई तब का है। तो मम्मी और दोनों पोते यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। सारा जो सामान था बर्थडे का मम्मी घर ही ले आई थी बच्चों के लिए। बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं यार, अकेले हो तो कोई बात नहीं खा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे आ जाए घर में तो उनके लिए पहले सोचते हैं। तो यहाँ मम्मी ले आई, दोनों को एक एक प्लेट दे दिए, वो खा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे समथिंग 8 बज रहे थे तो मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और कल फास्ट रहेगा, नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं बना रही हूँ। मम्मी ने बोला था कि पूरी बना लो और परवल आलू की भुजिया बना लो, तो मैंने आलू नहीं डाला, मैंने परवल ही बनाए खाली। तो परवल की भुजिया और पूरी बनेगी, यही हम खाएंगे, यही हमारा डिनर होगा। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड में मैं आपको डिनर प्लेट ज़रूर शो कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ अपना प्यार दें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।